नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय पर महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर होंगे व्याख्या सहित। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? चार विकल्प है: 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। सही विकल्प है 28 जनवरी 1950। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इस प्रकार उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है वह 28 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। वह किसे पत्र लिखेगा? ये चार विकल्प है: मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। तो इसमें सही विकल्प है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद जो है त्याग सकता है, वह राष्ट्रपति को पत्र लिखेगा। तीसरा प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। सही विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है वैदिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, दृष्टांत और अभिसमय। सही विकल्प है विधि का शासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि के शासन को बनाए रखना तथा विधि की सर्वोच्चता को स्थापित करना है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ए.के. गोपालन, मेनका गांधी। ये चार विकल्प है। इसमें सही विकल्प है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। छठा प्रश्न, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, लोकसभा स्पीकर को या राष्ट्रपति को? तो सही विकल्प है इसमें राष्ट्रपति को।
संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसा परामर्श के लिए कहता है। 7वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 4 विकल्प, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष या 25 वर्ष। सही विकल्प 10 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप करेगा। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। 8वां प्रश्न, PIL है। क्या है PIL? पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। सही विकल्प है इसका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका भी कहा जाता है। जनहित याचिका उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। 9वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। संसद के अनुमोदन से, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी से यह तय करें, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। सही विकल्प है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। 10वां प्रश्न, किस कानून के अंतर्गत यह निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? 4 विकल्प, उच्चतम न्यायालय कानून 1966 द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा, या संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा। सही विकल्प है इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इस प्रकार अनुच्छेद 348 द्वारा अंग्रेजी भाषा की बात कही गई है उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही में। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।